प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ग्राम न्यायालय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। पेपर 2 से संबंधित है ये प्रश्न। तो ग्राम न्यायालय स्थानीय स्तर पर तीव्र तथा आसानी से न्याय उपलब्ध कराने हेतु ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है। यानी कि 2008 के अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय अधिनियम बनाया गया था, जो उसी के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है, जो कि 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी है। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी है। अब ये 2 अक्टूबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है 2 अक्टूबर, और महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत को पहले डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत अनुच्छेद 40 के तहत रखा गया था, जो कि यह डीएसपी में था, डीपीएसपी में था, नीति निर्देशक तत्व में था। इसलिए इसे अधिनियम बनाने के लिए जब अधिनियमित किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब इसे लागू किया गया संवैधानिक स्तर पर। तो 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी है। ग्राम न्यायालयों की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, अक्षम और सामान्य व्यक्तियों को समान, निःशुल्क और सतत न्याय प्रदान करने की अवधारणा पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व के तहत ही अनुच्छेद 39 के काम में कहा गया है कि सभी को निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त होगा, यानी हर किसी को न्याय मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। किसी के साथ भेदभाव भी ना हो, ग्राम न्यायालय भी गठित हो जाए, तो इसके लिए संवैधानिक आधार देना आवश्यक था। इसके महत्व क्या क्या हैं? ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए निःशुल्क एवं तीव्र न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए निःशुल्क एवं तीव्र न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। ग्राम न्यायालय मामलों की सुनवाई अत्यंत शीघ्र करता है, जिससे ग्रामीण व्यक्तियों के समय की बचत और पैसों की बचत होगी। दोनों चीज़ें हैं, न तो इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा और न ज़्यादा समय लगेगा। ग्राम न्यायालय से लोगों को गांव में ही न्याय प्राप्त हो जाता है। उन्हें न्याय के लिए अपना अपना काम छोड़कर शहर के चक्कर नहीं काटने होंगे। जैसे जो न्यायालय हैं वो अक्सर आप देखेंगे तो छोटे टाउन में हैं या तो किसी बड़े शहर में हैं, कि ग्राम न्यायालय गांव तक से संबंधित है, यानी लोगों को अपने काम छोड़ करके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य निःशक्तता के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। ग्राम न्यायालय को एक चलित न्यायालय भी कहा जाता है और यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालयों की शक्ति को धारित करता है। इस न्यायालय में सिविल विवाद का निराकरण 6 माह के अंदर किया जाएगा तथा निर्णय तर्क सुनने के 15 दिन के अंदर प्रदान किया जाएगा। मतलब यहाँ केस सालों साल नहीं चलने वाला है। यहाँ पर 6 माह के अंदर निर्णय दिया जाएगा और जिस दिन से निर्णय सुन लिया गया है दोनों पक्ष का, उसके 15 दिन के अंदर उनका निर्णय दे दिया जाएगा। भारत का जो न्याय प्रणाली है वो नेचुरल जस्टिस पे आधारित है। कहा जाता है भले 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी गैर अपराधी को, निरपराध को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यह अवधारणा हमारे भारतीय संविधान ने दे रखा है और इसलिए दोनों तर्कों को सुना जाता है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं, उसके बाद में जजमेंट दिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। इसे ही नेचुरल जस्टिस कहते हैं। ग्राम न्यायालय के दीवानी मामले की अपील जिला न्यायालय और फौजदारी मामले की अपील सत्र न्यायालय में की जा सकेगी तथा अपील की सुनवाई अपील दाखिल होने के 6 माह के अंदर होगी। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से अपील आप
फिर लेकर जाते हैं तो वहाँ बहुत डिले होगा, नहीं, वहाँ भी 6 महीने के अंदर अपील की सुनवाई कर दी जाएगी। इस प्रकार ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और अक्षम व्यक्तियों को उनके निवास क्षेत्रों में ही न्याय प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे न्याय की सार्वभौमिक पहुंच बढ़ती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।